दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार या यूं कहा जाए मोदी सरकार इस कदर फंस गई है कि उसके अपने ही साथी सिर्फ फुटबॉल पर उतर आए। अब तक तो ये बात थी कि चिराग पासवान ने डंके की चोट पर ऐलान किया था कि चाहे मोदी बुरा माने, चाहे शाह बुरा माने, चाहे सरकार बुरा माने, चाहे बीजेपी बुरा माने, चाहे कैबिनेट मंत्रालय छीन ले, चाहे एनडीए से बाहर कर दें, उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। दरअसल उनकी पार्टी जिस आधार पर खड़ी है उस आधार पर चोट पहुंचाने का काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया है। इसीलिए एक बार फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चाहे किसे कितना ही बुरा लग जाए, चाहे छीन लिया जाए तख्त तो ताज, उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये टेंशन कम थी, इसी बीच जीतन राम मांझी कूद पड़े। उन्होंने चिराग पासवान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, यकीन मानकर चलिए 24 घंटे के भीतर या तो जीतन राम मांझी को कैबिनेट से बाहर करना होगा मोदी जी को, या फिर चिराग पासवान खुद एनडीए छोड़कर चले जाएंगे। और दनादन इस्तीफे सिर्फ इसी मुद्दे पर होने जा रहे हैं कि आरक्षण में कौन कहां खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हाल फिलहाल के फैसले ने सच में बहुत बुरी तरह से फंसाया। वो फैसला मेरी सहयोगी अग्रिमा ने आपको बता ही दिया था। दरअसल हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने खासकर पिछड़े नहीं, ओबीसी नहीं, सिर्फ एससी और एसटी यानी दलित और आदिवासियों के जो आरक्षण है उसमें कोटे में कोटा कर दिया। ये बात पहले ही मैंने आपको बता दी थी कि ये जो फैसला आया है इसका उत्तर प्रदेश में, इसका राजस्थान में, इसका छत्तीसगढ़ में, इसका हिमाचल प्रदेश में, इसका दिल्ली में या फिर इसका महाराष्ट्र वगैरह यहाँ नहीं, सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा तो बिहार में पड़ेगा। उसकी वजह भी हमने आपको बताई थी। दरअसल तमाम राज्यों को देखा जाए तो वहां पर 3 कैटेगरी होती है, ओबीसी यानी पिछड़े, एससी यानी दलित और एसटी यानी आदिवासी। लेकिन ये खास तौर पर बिहार में देखने को मिला है कि वहां पर ओबीसी यानी ओबीसी के साथ साथ पिछड़ों के साथ साथ अति पिछड़े और दलितों के साथ साथ महादलित भी होते हैं, यानी कैटेगरी में कैटेगरी बनी हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटे का इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो दलित जब समुदाय से आते, महादलित नहीं, दलित से महादलित में आते हैं, तो दोनों के बीच टकराव जरूरी हो गया था, मतलब मान लिया गया था होगा। पहले चिराग पासवान ने डंके चोट पर ऐलान किया और उसके बाद अब जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उन्हें एक बार आप सुन लीजिए। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइया मुसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो आईएएस सब, केगो आईपीएस अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। तो भैया देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस खबर को चलाया और क्या लिखा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को हड़काया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को हड़काया, बोले सिर्फ पासवान जाति को नहीं मिलेगा आरक्षण, समाज में और भी जातियां हैं। चिराग को बताया स्वार्थी। मैंने कहा ना, इस शब्दावली का इस्तेमाल मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो अब बिहार में चल रहा है, जरूरत मत नहीं है कि कांग्रेस इन पर फोकस करे। जिस नीति रीति पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा और उसके बाद तमाम मुद्दे उठाए, उन्हें उठाए रखना है। कौन कहां जा रहा है, किसे मिल रहा है, किसको तोड़ना है, इस पर कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि ऑफर आने वाले इंडिया गठबंधन के पास। ये रह नहीं पाएंगे एकजुट होकर, बहुत मुश्किल है। ये तब तक मोदी शाह से डरते रहे, क्योंकि जब तक मोदी और शाह दोनों ताकतवर हुआ करते थे 303 सीट के साथ, अब 240 पर है, तो जरूरत मोदी शाह को इनकी है, साथियों की। और ये ऐसे साथी हैं कि लगातार चुनौतियां दे रहे हैं या रोड़ा बन रहे हैं मोदी शाह के लिए। मतलब एक को शांत कराते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है और फिर तीसरा उसके खिलाफ बोलता है, चौथा कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, पांचवा कहता है ये, और फिर पांचवे के बाद फिर पहला वाला कहता है कि मैं क्यों चुप हो जाऊं। मोदी जी कहते हैं समझ लो, वो कहते हैं कैसे समझ ले, अब इस्तेमाल करके देखो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो कर नहीं पा रहे। तो लड़ाइयां चल रही हैं, सिर्फ डब्बल जबरदस्त तरीके से हो रही है। मैंने आपसे कहा था ना शुरुआत में कि हालात ऐसे ऐसे बयान जीतन राम मांझी की तरफ से चिराग पासवान के लिए दिए गए हैं। चिराग पासवान कौन है भैया? गोदी मीडिया के मुताबिक चिराग पासवान मोदी के हनुमान है। अब वो अपने हनुमान की रक्षा करेंगे या फिर अपने जीतन राम मांझी के लिए सोचेंगे, जो महादलित जाति से आते हैं और अगले साल बिहार में चुनाव है। सबको एकजुट रखना बड़ा मुश्किल है मोदी जी के लिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है कि संभाल लें, बड़े हालात खराब है। खबर दिखा रहा हूं, पहले देखिए। ये खबर फर्स्ट बिहार झारखंड ने छापी थी और क्या लिखा मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा कि एससी एसटी में आरक्षण के भीतर आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एनडीए के भीतर 2 फाड़ होता दिखाई दे रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही थी। हालांकि एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया है।
उनका कहना है ये व्यक्ति स्वार्थी है, और सुनवा भी दिया मैंने आपको। मतलब आपस में ही एक दूसरे की पोल खोली जा रही है। जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि वो आदमी चाहता था, यानी वो नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी का यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय कर लिया जाए, पार्टी बर्बाद जो है, बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगी। तो जीतन राम मांझी ने बताया कि एक टाइम पे ऑफर देते थे, आज देखिए हमारी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, नीतीश कुमार को आके दिखाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जीतन राम मांझी कूद पड़ते हैं, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, नीति आयोग ने मना कर दिया है। चिराग पासवान कहते हैं कैसे नहीं मिलेगा, मैं साथ खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। जैसे ही SC और ST के कोटे की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन देता है, जैसे फैसला सुनाता है, उसके फौरन बाद चिराग पासवान अपने बयान से तलवार निकाल देते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, हम असहमत है इससे और हम ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाता है। अब जीतन राम मांझी चूंकि पहले से ही बड़बोले नेता है, या तो ये मोदी शाह के कहने पर बोल रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो चिराग पासवान को इसी वक्त निकल कर आ जाना चाहिए, निकलेंगे वो, क्योंकि मैं लगातार बता रहा हूँ, चिराग पासवान को आप समझिए, आप हो सकता है वो बीजेपी के साथ है, तमाम तरह की बातें, लेकिन चिराग पासवान दूध पीते बच्चे नहीं है। उनके सामने कई घटनाक्रम घटे हैं, और खास तौर पर जब आपके सर से ना आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का साया छिन जाता है तो उसी दिन आप बहुत बड़े हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी किस तरह का सलूक चिराग पासवान और उनके परिवार के साथ करती रही है, ये चिराग पासवान भूले नहीं है। आप कहेंगे अभी तो मोदी कैबिनेट में क्यों है, फिर बात समझिए, इस देश का जो युवा इस दौर में चल रहा है आगे, वो 2-3 तरीके से चलता है। उसके 2-3 उसूल मैं सब नेताओं की बता रहा हूं, चल राहुल गांधी ले लीजिए, अखिलेश यादव ले लीजिए, आप तेजस्वी यादव ले लीजिए, फिर ले लीजिए चिराग पासवान। ये नेता किस तरीके की नेतागिरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे आप समझिएगा पहले। दरअसल ये सत्ता के लालच में नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम सिर्फ सत्ता के लालच के लिए हो रहा है, नहीं, ये सारा खेल जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक तो ये जो इनके परिवार जो इनके खिलाफ जो गलत चीजें हो रही हैं वो उसे बर्दाश्त तो नहीं कर पाती, पहली है, लेकिन बड़े सलीके के साथ निपटाते भी हैं। मैं चारों नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं जयंत चौधरी की बात नहीं कर रहा, बस 4 नेताओं की बात कर रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। ये 4 ऐसे नेता हैं जो बहुत सलीके के साथ खेल कर रहे हैं। चिराग पासवान ने देखा कि उनके पिता के निधन के बाद अगर पशुपति पारस जो बड़े मास लेवल के यानी बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन पशुपति पारस ने जब कब्जा करने की कोशिश की पार्टी पे तो बीजेपी ने सहयोग किया। बीजेपी चाहती तो साफ तौर पर मना कर सकती थी कि हम आपका साथ नहीं, हमें आपका साथ नहीं चाहिए, आप तो 303 सीटों वाले थे ना, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को टूटने दिया, और टूटने नहीं दिया बल्कि तोड़ा भी, पूरी ताकत लगाकर पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को असली लोजपा बताया, उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी चिराग पासवान को। हालात यह है कि केंद्रीय मंत्री तक बना लिया पशुपति पारस को, ये सारी चीजें देख रहे थे, वो जानते थे चिराग पासवान की अभी सत्ता में नहीं आने जा रही कांग्रेस, या इसीलिए वो साथ नहीं आए। उन्होंने कहा भी पहले इन्हीं के साथ रह गए, इन्हीं की जड़ें काटूंगा, और वही करने में लगे हो चिराग पासवान। पल पल फंसा रहे हैं इनको, एक एक करके जड़ें उखड़ रही हैं इनकी। जो काम मोदी सरकार कहती है ये नहीं ऐसे होगा, वो कहते हैं नहीं मुझे तो ये डिमांड चाहिए, यही बात सही है, यही होगा, कैसे नहीं होगा, करवा के रहूंगा। चिराग पासवान ये कर रहे हैं, यानी इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज करने जा रहे हैं चिराग पासवान। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, चिराग पासवान की जल्दबाजी होगी इंडिया गठबंधन में, आपको एक बार फिर से बिहार में जोड़ी दिखेगी, वही लालू प्रसाद रामविलास पासवान वाली जोड़ी होती थी ना, वैसे तेजस्वी की और चिराग पासवान की। नमस्कार।